नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम लोना चमारी के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन थी और वो कहाँ से आती हैं और असल में उनकी साधना कैसे की जाती है। एक्चुअली मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के नीचे एक पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि लोना चमारी साधना के बारे में आप बताएं। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया है तो हम उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन लोना चमारी साधना पीताम्बरा परिवार से नहीं करवाई जाती है और ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए है। बात करते हैं लोना चमारी कौन थी। वैसे तो लोना चमारी का सावर मंत्र साधना उसके विधान में बड़ा ही महत्व है। किसी भी तंत्र मंत्र साधना में जब लोना चमारी की दुहाई दी जाती है तो बहुत सारी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि गोगा जहापीर साधना में जब लोना चमारी की दुहाई दी जाती है तो गोगा जहापीर जरूर प्रकट होते हैं या जरूर दर्शन देते हैं या उनकी सिद्धि जो है वो जरूर होती है। पहले हम लोना चमारी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो लोना चमारी जो तंत्रिका जगत से जुड़ी हुई तंत्रिका साधना करने वाली महातांत्रिकी हैं। हालांकि इनका जो निवास स्थान है वो राजस्थान, कामरूप, कामाख्या, पंजाब और कुछ एक स्थानों पर भी कहा गया है, लेकिन असल में उनका स्थान कहाँ था और वो क्या उन स्थानों पर यात्रा किया करती थी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है और इसमें थोड़ा विचारों का भेद हो सकता है। राजस्थान में आप जानते हैं कि गोगा जहापीर के बहुत सारे साधक हैं और राजस्थान में उनका विशेष गढ़ कहा गया है। तो जो गोगा जहापीर थे उनका जो पालन पोषण करने वाली जो स्त्री थी वो लोना नाम से प्रसिद्ध थी। यानी हम उनकी माँ की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनकी माँ थी लेकिन जो उनकी दाई का काम करती थी या उनकी जो देख रेख का काम करती थी तो वो लोना चमारी थी और वो एक चमार जाति से संबंध रखती थी, तो उनका नाम पूरा लोना चमारी था। गोगा जहापीर उनसे विशेष स्नेह प्राप्त करते थे। वो उनकी एक दूसरी माता का स्थान ही ग्रहण किए हुए थी और उसी उनके प्रेम, उनकी सेवा भाव जो उन्होंने पालन पोषण किया गोगा जहापीर जी का और जो ममतामयी स्नेह दिया, उसी के कारण ही गोगा जहापीर आज भी उनकी दुहाई देने पर प्रत्यक्ष होते हैं या लोग जब लोना चमारी की दुहाई उनकी साधना या मंत्र में देते हैं तो गोगा जहापीर शीघ्र प्रकट होते हैं या शीघ्र उनकी सिद्धि मिल जाती है। लोना चमारी साधना बहुत जल्दी जो है सिद्धि प्रदान करने वाली की गई है। वशीकरण, किसी भी डाकनी शाकनी से छुटकारा, भूत प्रेत पिशाच से छुटकारा इत्यादि लोना चमारी साधना में दुहाई देने से जल्दी छुटकारा इन सब समस्याओं से मिल जाता है, यानी शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। वैसे अमृतसर के जो एक गांव है, वहाँ पे एक चमार नाम का गांव है, वहाँ की भी एक स्त्री थी जो लोना चमारी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वो भी बहुत बड़ी जादूगरनी थी और जादूगरी के क्षेत्र में उनका एक अपना विशेष स्थान था और उनका नाम का डंका बजता था। कहा जाता है कि सावर मंत्र में उन्हीं लोना चमारी की दुहाई दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में एक ठाकुर की पत्नी थी,
उन्हें भी लोना चमारी नाम से जाना जाता है। वो भी तंत्र विद्या में पारंगत थी। वैसे ही और स्थानों पर भी इनकी होने की चर्चा की जाती है, लेकिन जो असल रूप में जो लोना चमारी है वो काम रूप कामाख्या की है। हो सकता है कि समय समय पर उन्होंने यात्रा की हो, जैसे पंजाब, राजस्थान या कामरूप कामाख्या वो गई हूँ, क्योंकि जो उनका नाम है वो जगत प्रसिद्ध है। और साबर मंत्र संग्रह में उनका नाम और उनके गुरु का नाम जो इस्माइल जोगी हैं, उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी दुहाई दी जाती है। जो कामरूप की कामाख्या में जो रहने वाली लोना चमारी थी, उनके विषय में ये भेद है कि उनके गुरु इस्माइल जोगी थे और उन्होंने तंत्र मंत्र में दीक्षा उनसे ग्रहण की थी और वो इस तंत्र क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि उन्हें बहुत सारी शक्तियां सिद्ध थी और उनका डंका कामरूप कामाख्या में बजता था। ये एक बात है। वो तांत्रिक माया जाल रचने में इतनी ज्यादा पारंगत थी कि वो किसी भी व्यक्ति को बैल, घोड़ा या भेड़ इस तरह का जानवर में परिवर्तित कर सकती थी। हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य हुए, उन शिष्यों के भी जो शिष्य हुए उनसे एक बार हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जब उनके विषय में बताया था, जो लोना चमारी के विषय में जो बताया था, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। लोना चमारी के जो शिष्य हुए, उनके भी जो शिष्य हुए, उनसे हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। उसमें ये ज्ञात नहीं था कि वो लोना चमारी के शिष्य हैं। तो उस समय उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करते हुए एक दुकान पर उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो कुछ दुकान पे कुछ लेने के लिए, खरीदने के लिए आए थे। मुझे याद नहीं है कि क्या था, लेकिन शायद वो पुनर्नवा की जड़ खरीद रहे थे। पुनर्नवा की जड़ उन्हें किसी चीज के लिए चाहिए थी, या किसी तंत्र मंत्र में प्रयोग करने के लिए, या कोई जड़ी बूटी ये होती है, उस जड़ी बूटी का उपयोग शायद वो करना चाह रहे थे। तो जो हमारे साथ एक गुरु बहन और गुरु भाई थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे इसका और ये किस लिए होती है, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है तो उस नॉलेज के अनुसार जो पुनर्नवा की जड़ जो होती है वो पीलिया जिसे रोग हो जाता है उनको वो उबाल करके दी जाती है, छान करके उसका पानी पिलाया जाता है। तो जो हमारे साथ जो गुरु भाई थे वो पीलिया झाड़ने में सक्षम थे, तो उन्होंने इसलिए उनको इस बात को लेकर के पूछा कि शायद ये इसलिए इसको खरीद रहे हैं कि किसी को पीलिया है। तो उन्होंने सोचा मन ही मन कि मैं मदद कर दूंगा, उनका पीलिया झाड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पीलिया झाड़ने के लिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, इसका मुझे कहीं पे उपयोग करना है किसी कार्य में। तो तब जब हमने उनकी जो फोरहेड है, यानी उनका जो माथा है, उसमें देखा तो उसमें भस्म लगा हुआ था और एक चक्र घूम रहा था, जो उससे ज्ञात हो रहा था कि ये एक कोई सिद्ध तंत्र साधक हैं। तो वो वहां पे बैठे, उनसे जब बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने बताया कि वो इस्माइल जोगी की जो शिष्य हैं लोना चमारी के जो शिष्य हुए, उनके भी जो शिष्य हुए, उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया, उनका मैं शिष्य हूँ और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इस मैजिक की या तांत्रिक क्रियाओं की प्रैक्टिस वो लोग वहां पे करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ 2 मीठा पान, लौंग, इलायची, 2 लड्डू, 7 प्रकार की कुछ मिठाई और पुनर्नवा की जड़ और भी उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, शायद वो उनको लाने के लिए भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि जो उनके गुरु हैं वो भी
रूप बदलने में सक्षम हैं और वो इस समय जहां निवास कर रहे हैं वहां पे 28 और सिद्ध जन निवास कर रहे हैं। देखिए, बहुत साल पहले की बात है, 20-22 बरस इस बात को हो गए हैं। हो सकता है कि 23 साल हो चुके हों इस बात को। तो उस समय जहां से वो आए थे वो बहुत ही उजाड़ कोई स्थान था, वहीं पर वो जो है इस तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस वो लोग किया करते थे। तो उन्होंने बड़ा ही एक प्रसिद्ध किस्सा बताया कि एक बार उनके गुरुजी लूना चमारी से जो उनको दीक्षा मिली थी, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस किसी जानवर पे की थी या किसी पक्षी पे की थी। तो वो पक्षी किसी दूसरे जानवर या पक्षी में कन्वर्ट हो गया था, यानी बदल गया था, उसका रूप बदल गया था और वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये बात और भी लंबी चली थी जिसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हैं, इसमें सफलता पाना चाहते हैं या प्रसिद्ध तांत्रिक बनना चाहते हैं, उन्हें लूना चमारी साधना करनी चाहिए। नमस्कार।